अगर आप हिमाचल प्रदेश जाएं, तो आपको जगह जगह सेब बिकता दिखेगा। और सिर्फ हिमाचल ही नहीं, कई राज्यों में हिमाचल का सेब अच्छे दामों पर बेचा जाता है। इसकी वजह है हिमाचल में सेब की फसल पर निर्भरता। हिमाचल की अर्थव्यवस्था पर्यटन के बाद सेब की फसल पर निर्भर करती है। लेकिन अगर सेब के बागवानों को फसल के उचित दाम ना मिले तो बागवान नाराज होंगे ही। अब इसी नाराजगी के चलते किसान बागवान एकजुट हो रहे हैं और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में हैं। लेकिन बात सिर्फ सेब की ही नहीं, बल्कि प्रदेश में उगने वाली बाकी फसलों को भी एमएसपी में शामिल करने को लेकर किसान संगठन एकजुट हो गए हैं। दरअसल शिमला के कालीबाड़ी हॉल में किसानों और बागवानों से जुड़े मुद्दे को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के तहत किसान संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें प्रगतिशील बागवानों समेत किसान सभा से जुड़े नेताओं समेत कांग्रेस, बीजेपी और सीपीआईएम के नेताओं ने एक मंच पर हाजिरी लगाई। हिमाचल के सेब बागवान मंडियों में मिल रहे सेब के कम दामों को लेकर चिंता में हैं। सेब बागवान हरीश चौहान ने क्या कहा, खुद ही सुन लीजिए। नहीं गिरते, इतने तो 2010 में नहीं गिरे थे जब फसल जो है भरपूर फसल थी। ये इस वर्ष का जो गिरना है ये इतना है कि हम जो है दाम तो अलग गिरे हैं, लेकिन किसान जो है गिर के उठ नहीं पाएगा, ये ऐसा दाम गिरा है। मतलब कि 200-250 रुपए से लेकर जो है हमारा जो है 1200-1300 रुपए, 1400 रुपए सेब जो है सबसे अच्छा सेब वो बिक रहा है। और इसके अलावा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमारी 600 रुपए प्रति बॉक्स है। तो हम बागवानों के जेब में क्या बचना है, हमें तो अपनी लेबर का पैसा देना मुश्किल हो रहा है, हमें अपने जो राशन खरीदना होता है, खासकर हिमाचल प्रदेश में तो जो है यहाँ बर्फबारी होती है, सर्दियों का राशन यहाँ का बागवान पहले ही इकट्ठा करता है, वो राशन इकट्ठा करना भी मुश्किल हो जाएगा इस वर्ष के इस तरह की हालत से। वहीं हिमाचल किसान सभा के राज्य अध्यक्ष और संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य कुलदीप तंवर ने कहा कि अगर बागवानों और किसानों की मांगों को नहीं सुना गया तो सरकार 90 के दशक जैसे आंदोलन के लिए तैयार रहे। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य फल और सब्जी जो हम पैदा करते हैं, दूध पैदा करते हैं, उसके ऊपर मिलना चाहिए। और विशेष रूप से अभी सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। जो इस समय जो किसान है वो जो सेब की वजह से वो प्रभावित है, इसलिए आज ये संवाद रखा गया है। और हम इस बात को याद दिलाना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर को भी कि वो जिस समय 2014 में यहाँ इलेक्शन कैंपेन में आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हिमाचल में तो दूध, ऊन, फल, सब्जी पैदा होती है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो केंद्रीय सरकार 23 जो क्रॉप्स जिनके ऊपर इस समय न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, उसके अलावा सब्जी, फल, फूल के ऊपर भी एक न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने बागवानों के मुद्दों को उठाना उनका पहला कर्तव्य बताया। जिस तरीके से सरकार ने इस पूरे मसले से अपना पल्ला झाड़ लिया है और उसकी वजह से आज जितने संयुक्त हमारे एसोसिएशंस हैं बागवानों की, उनको एक मंच पर आकर, जिसमें हर विचारधारा के लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो कम्युनिस्ट है, चाहे वो भाजपा के बागवान हैं, आज वो एक मंच पर आकर जो है वो बागवानों के लिए चिंता व्यक्त कर रहे हैं। और निश्चित तौर से इस पे हमें आने वाले समय पर कठोर कदम भी उठाने की आवश्यकता। इस मौके पर भाजपा नेता भी किसान संवाद में हाजिरी भरते दिखे। भाजपा नेता नीलम ने सेब के गिरते दामों को चिंता का विषय बताया। साथ ही इस मामले को राज्य सरकार के सामने भी उठाने की बात कही। जितनी भी बागवानी और बागवानी से रिलेटेड जितने भी संगठन बने हुए हैं वो अलग अलग तरीके से अपना अपना काम कर रहे थे। एनजीओज बने हुए हैं, फ्रूट ग्रोवर एसोसिएशन बना है, किसान मोर्चा बना हुआ है, बहुत सारे हैं। ये आज ये सारे लोग संयुक्त रूप से एक जगह इकट्ठे हुए हैं और इसीलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि जो बागवानी के क्षेत्र में जो हमारे को समस्या आ रही है उसके समाधान के लिए सारे लोग इकट्ठे हुए हैं कि बागवानी क्षेत्र में जो सुधार के लिए जो नीति बने, एक ठोस नीति बने। और ये जो सबसे बड़ा जो मैं मानती हूँ, जो हम लोग एज ए बागवान यहाँ पे पहुंचे हैं कि हम बागवानों को जागरूक करना। ऐसे में अब जब सेब सीजन चरम पर है और एकाएक मंडियों में सेब के दाम गिरना ये बताता है कि सरकार का सेब खरीदने वाली कंपनियों, आढ़तियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। वो अपनी मर्जी से दाम घटाते और बढ़ाते हैं। ऐसे में बागवान परेशान हैं और सरकार मूक दर्शक बनकर देख रही है। पंजाब तक के लिए शिमला से विकास शर्मा की रिपोर्ट।